नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बाइंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फर्स्ट सेमेस्टर अप्रैल साइकिल का असाइनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स के ऊपर। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप सभी को मैं असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ, जो आपको आपके असाइनमेंट को अच्छा प्रेजेंट करने में, अच्छा स्कोर करने में और कॉपी केस से बचने में मदद करेगा। आप सभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे दोगे, असाइनमेंट्स दोगे, तो आप सभी को असाइनमेंट्स के गाइडलाइंस को फॉलो करना और उनके ऊपर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। आपको इस वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि कॉपी केस कैसे आता है, असाइनमेंट किस तरीके से चेक होता है, किस तरीके से हम लोग कॉपी केस से बचेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दूसरों को भी ये वीडियो और हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे मदद मिले। माइंड स्टडी पॉइंट सिर्फ असाइनमेंट्स की ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं बनाता, वो सब्जेक्ट्स वाइज भी वीडियोस बनाता है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, आप किसी दूसरे स्पेशलाइजेशन से हो या आपको कुछ अलग सर्विसेज चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप माइंड स्टडी पॉइंट के वेबसाइट www.mindstudypoint.com को विजिट कर सकते हो। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शंस में हमारे डिफरेंट लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, आप लोग वहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइडलाइन के ऊपर आते हैं, असाइनमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले कि आपको अपने असाइनमेंट जो भी आंसर हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। एक्सटर्नल सोर्सेस में गए, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, नहीं चलेगा। आपको अपना असाइनमेंट बिल्कुल यूनिक बनाना पड़ेगा। कहीं पे अगर माय नेम इज़ मयंक लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको उसे चेंज करके लिखना होगा आई एम मयंक। आप अपना असाइनमेंट जितना हो सके उतना प्राइवेट रखना है। अपने दोस्त को, अपने भाई बंधु को भी शेयर नहीं करना, चाहे वो आपका जितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। अगर उसने समहाउ कॉपी कर लिया, कोई लाइन आपका कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो आपको भी ज़ीरो मिलेगा, उसे भी ज़ीरो मिलेगा। जो भी वर्ड लिमिट दिया गया है उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग रहना है। कहीं पे अगर 1000 वर्ड दिया गया तो आप मिनिमम 900 और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा। वही 500 के लिए आप मैक्सिमम 600 वर्ड लिखिए और मिनिमम 400 वर्ड लिखिए। किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करना है अपने असाइनमेंट के ऊपर। आप कहीं से कॉपी करके लिख दिए और फिर उसका लिंक शेयर कर दिए, नहीं करना है। लिंक शेयर करोगे या कॉपीराइट पिक्चर्स यूज़ करोगे तो आपको कॉपी केस मिलेगा। तो इन सब से आपको बचना है। अब बात करते हैं किस तरीके से अच्छे से स्कोर करें। तो आपको एक आंसर पैटर्न फॉलो करना होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का। ये कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करते हो, आंसर पैटर्न फॉलो करते हो, तो आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली करोगे। अब बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, आप आंसर पे क्या लिख रहे हो, क्या पूछा जा रहा है और क्या आप लिख रहे हो, इन सभी पे मैटर करता है। हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड यूज़ कर सकते हो, किसी भी कलर यूज़ नहीं कर सकते हाईलाइट करने के लिए। जो मैंने ऊपर येलो कलर से रखा है वो नहीं करना है। बोल्ड कलर यूज़ करना है, इटैलिक वर्ड यूज़ नहीं करना है, इंडियन टाइम्स नो रोमन या फिर आपको एरियल यूज़ करना है, फॉन्ट साइज 12, इससे अलग कुछ नहीं रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको 1000 वर्ड के लिए आंसर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन आईटी कंपनी इज वर्किंग ऑन मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम आउटसाइड ऑन साइट। एक आईटी कंपनी जो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है क्लाइंट्स के ऑन साइट पे। वन ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी डिलीवर्ड विद इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम एंड फिक्स डेडलाइन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। उनमें से एक प्रोजेक्ट को हम लोग उस कंपनी को एकदम छोटे समय के अंदर अंदर डिलीवर करना है क्लाइंट को, और वो एक डेडलाइन दे चुके हैं, उस डेडलाइन के अंदर प्रोवाइड करना है। डिस्कस व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड विच software development lifecycle model will be implemented to complete this project with fixed deadline and shorter span. Explain your answer with relevant justifications and examples.
तो आपको यहाँ पे एस डी एल सी डिस्कस करना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसके डिफरेंट मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरीके का मॉडल को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे ये जो प्रोजेक्ट मिला है उस डेडलाइन को हम लोग फिक्स कर सके छोटे कम समय में, और अपने आंसर को उस रिलेवेंट जस्टिफिकेशन के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे मैंने ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। आप लोग अगर अपने ई बुक से यानी कि अपने यूनिवर्सिटी के बुक से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आंसर्स को लिख सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो ई बुक में चलते हैं 144 पेज के अंदर। तो 144 पेज में हम लोग को दिया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है जिसे आप पढ़िएगा। पढ़कर आपको आंसर समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो बेशक। 144 पेज के ऊपर आपको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया गया है जो मुझको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है। तो मुझको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला ही सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगा, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया 144 पेज के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये पूछा गया है कि डीलक्स ज्वेलरी एज ए स्टार्टअप हैज स्टार्टेड देयर ज्वेलरी बिजनेस इन पुणे सिटी। एक कंपनी है डीलक्स ज्वेलरी जो एक स्टार्टअप है और वो अपना ज्वेलरी का बिजनेस पुणे सिटी में भी स्टार्ट किया है। विद द एक्सपेंशन ऑफ दिस इट्स बिजनेस दे हैव established their offices in various cities of other parts of the country। इस बिजनेस एक्सपेंशन से उसने अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज भी established किए हैं कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। As Deluxe Jewelry is startup, hence they want to centralize the management of all the operations from one location with a software which can be used by shops of the locations. Discuss how cloud technology can help Deluxe Jewelry to achieve their objectives. Also explain which cloud services will be applicable for operating the system centrally। अब उस ज्वेलरी शॉप जो स्टार्टअप है उसने एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के थ्रू, जो उनका मैनेजमेंट है जो सेंट्रलाइज्ड है, सारे ऑपरेशंस को देखता है, एक लोकेशन बैठकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उस बिजनेस के लिए, जिससे वो ये पता करेंगे कि उनके डे टू डे सेल्स क्या हैं, उनके शॉप्स में कितने उस प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, वो किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। मतलब उनका अगर टारगेट है सेल्स परचेज का तो कितनी देर में कहाँ से और कैसे अचीव कर रहे हैं, मतलब एक स्टडी करना चाहते हैं। और एक गोडाउन का जैसे टैली होता है वो टैली यूज़ करना चाहते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक नहीं है, ये ख़त्म हो गया, वो चाहिए, डिमांड सप्लाई देखना, ये सब चीज़। तो अब आपको एक क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करना है, डिस्कस करना है, उनके ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स को बताना है, वो किस क्या अचीव करेंगे, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, और क्लाउड सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करना है, उनके डिफरेंट सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करना है, और बताना है कि कौन सा सर्विस उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग 167 पेज पे चलते हैं और उसके बाद 174 पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग 167 पेज में आ जाते हैं। 167 167 में आने के बाद यहाँ पे 6.2 में हम लोग को मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप जब पढ़ोगे 167 से लेकर 69 तक, आपको ये पूरा समझना है और समझाना है अपने वर्ड में। अगर इंट्रोडक्शन में आप अगर इसे बताओगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये बताने के बाद सीधा 174 पेज पे आपको आना है, जहाँ पे आपको इसके क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स के बारे में बताया गया है। उन मॉडल्स को आपको पढ़ना है, पढ़कर आपको समझाना है अपने वर्ड में, और फिर बाद में आपको ये बताना है कि कौन से मॉडल को आप अप्लाई करोगे डिलक्स ज्वेलरी के लिए, जो पूरा यहाँ तक है, 176 पेज तक है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़कर अपने वर्ड में समझानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करके बताया। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको क्वेश्चन 3A और 3B मिलता है और आपको ईच क्वेश्चन के अंदर 500 वर्ड्स लिखने होते हैं।
तो यहाँ पे ये बोला गया कि एन एम्प्लॉय एट अ कंपनी रिसीव्स एन ईमेल दैट appears टू बी फ्रॉम their bank asking them to update their account details by clicking on a provided link। एक कंपनी का एम्प्लॉय है जिसे एक ईमेल रिसीव हुआ है और उस ईमेल में ये बोला गया है कि एक लिंक के अंदर कि आपको अपना बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है, जो आप सबको भी कई बार आता है, कई बार स्कैम के लिए आता है, स्पैम करते रहते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट कि आप अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, अपने पर्सनल आईडीज यहाँ पे डाल दीजिए, बहुत सिक्योर है जो कि सिक्योर होते नहीं है। लेटर इट इज डिस्कवर्ड दैट द लिंक लेड टू अ फिशिंग वेबसाइट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि वो लिंक जो है वो एक फिशिंग वेबसाइट है, मतलब कि फिशिंग वेबसाइट यानी कि स्कैम टाइप वेबसाइट है, और जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब लेना चाहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, डिस्कस व्हाट कुड बी द पॉसिबल थ्रेट्स एंड vulnerabilities which an organization और एम्प्लॉय में फेस। अब आपको ये बताना है कि उसके क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और या फिर उस एम्प्लॉय के लिए जो वो फेस करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्कस व्हाट कुड बी द सिक्योरिटी मेजर्स टू ओवरकम दीज थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। इस थ्रेट से ओवरकम करने का और वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है ये आपको बताना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है 201 और 206। वहीं क्वेश्चन नंबर 3B के लिए 210 से लेके 220 तक। तो यहाँ पे थ्रेड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं जो 201 में है। तो 201 में आपको 7.2 पे आना है जहाँ पे थ्रेड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। इसे आपको पूरा पढ़ना है, मालवेयर, इसके अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ है, एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेयर, कितने सारे वॉर्म है इसके अंदर, वो सारे वॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, 206 में फिर चलते हैं 101 के बाद, जहाँ पे फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बताया गया है, जिसे आपको पढ़कर अपने वर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद 210 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B के लिए। 210 में आपको टेक्नोलॉजीज फॉर हैंडलिंग सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है 7.3 के अंदर। ये सभी चीज़ों को 7.3 के अंदर का सारा डिटेल आपको पढ़ना और उसको अपने वर्ड में लिखना है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो अपनी बुक के रेफरेंस से, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का रेफरेंस ले सकते हो। बस ध्यान रखिए किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करना है और आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी और अपने ग्रुप्स में भी, जिन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो से मदद मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को, मेरे थॉट्स को पहुंचाइए। और अगर आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस या फिर आपको ऑर्डर्स देने हैं जो पेड होते हैं, तो आप लोग हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, इंस्टाग्राम ग्रुप के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं और आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आप उन स्कैम्स में ना फंसो, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने ये कैंपेन शुरू किया है। और आपको इसी जो वैल्यू आप लोग वहाँ देने वाले हो, उसी वैल्यू से आपको एक सही प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया हूँ। तो इन सभी पे गौर कीजिए और अगर आप में से कोई प्रोजेक्ट लेना या असाइनमेंट लेना खरीदना चाहता है तो आप हमारे वेबसाइट www.mankstudypoint.com या फिर हमारे ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपको पूरी से पूरी मदद मिलेगी। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंक स्टडी पॉइंट के साथ।